गलतेश्वर महादेव आदि योगी भगवान सदाशिव तथा आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों को बारंबार कोटि कोटि नमन करते हुए कल की दिव्य मंगलमयी श्री लिंग महापुराण की अलौकिक गाथा में हम सभी ने रसपान ग्रहण किया था कि किस प्रकार अनंत ज्योतिर्मय शिवलिंग के माध्यम से देवाधिदेव महादेव भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का अहंकार जो है वह नष्ट किया, उसे भस्म किया और पंचमुख सदाशिव के दिव्य स्वरूप का आप और हम सभी ने जो है क्या किया, दर्शन। आज उसी दिव्य प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। नैमिषारण्य में दिव्य पावन क्षेत्र जहां पर के यज्ञ अभी भी निरंतर चल रहा है और हवन कुंड से उठती हुई सुगंधित धूम्र रेखाएं आज आकाश को सुगंधित कर रही हैं। वेदों का मधुर घोष संपूर्ण वन में गूंज रहा था। साथ ही हमारा ऋषि मुनि जो है समाधिष्ठ भाव से भगवान शिव का जो है क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। तभी महान ऋषि जो हैं आज सौनक जी ने आज विनम्रता पूर्वक सूत जी महाराज जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने भगवान सदाशिव की अनंत महिमा सुनाकर हमारा जीवन जो है क्या कर दिया, धन्य कर दिया, हमारा कल्याण कर दिया, किंतु हमारी जिज्ञासा जो है अभी क्या है, शेष है, हमारी जिज्ञासा शेष है। अन्य ऋषि जो भी हैं महाराज आज उनके साथ हाथ जोड़ करके कहते हैं कि यदि भगवान सदाशिव निराकार और अनादि एवं अनंत है तो ये लिंग स्वरूप में पृथ्वी पर कैसे प्रतिष्ठित हुए। लिंग पूजन का श्री गणेश प्रारंभ जो है वह कब हुआ, इसकी महिमा क्या है। आज जैसे ही ये प्रश्न सुना ऋषियों का सूत जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे ऋषिवरों, ये प्रश्न अत्यंत दुर्लभ है, देवता भी इसकी महिमा जानने के सदैव क्या है, इच्छुक रहते हैं। आप ही नहीं, देवता भी इस महिमा को जानने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं। जो श्रद्धा से इस रहस्य को सुनता है उसके अनेक जन्मों के पाप जो है क्षीण हो जाते हैं और शिव भक्ति जो है उसकी दृढ़ होती है। आज महाराज सूत जी कहते हैं भगवान शिव का स्मरण करते हैं सर्वप्रथम, और स्मरण करने के उपरांत आज कथा का श्री गणेश करते हैं और कहते हैं सूत जी कि पूर्व समय में एक समय माता गुरु माता हमारी पार्वती जी ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था कि हे प्रभु, लिंग स्वरूप अर्थात लिंग पूजन का रहस्य क्या है। समस्त देवताओं में आपके लिंग स्वरूप की पूजा ही सर्वोपरि क्यों मानी गई है, इसका क्या कारण है। भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर के हमारी गुरु माता पार्वती जी से, सती जी से कहा था, क्या कहा कि हे देवी, ये परम रहस्य अत्यंत गोपनीय है। ये क्या है, गोपनीय है, परंतु जो श्रद्धा और भक्ति से सुनता है वह शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए आज मैं तुम्हें इसका दिव्य रहस्य सुनाता हूँ। इतना कहते ही महाराज कैलाश पर्वत पर बैठे समस्त आज गण ऋषि और देवता जो हैं एकाग्र होकर के भगवान शिव की वाणी सुनने लगे। बोलो देवाय देव महादेव की जय, बोलो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा मात भवानी की जय। आज महाराज देवाय देव महादेव कहते हैं भगवान सदाशिव ने माता पार्वती की ओर स्नेह पूर्वक दृष्टि डाली और दृष्टि डाल करके कहते हैं कि हे गिरजे, लिंग शब्द का अर्थ केवल एक आकृति नहीं है, लिंग का अर्थ है वह चिन्ह, वह प्रतीक जिसके माध्यम से अदृश्य परम सत्य का बोध हो। वही मेरा लिंग स्वरूप उसी अनंत निराकार अव्यक्त ब्रह्म का प्रतीक है।
भगवान सदाशिव हमारे शिव गुरुदेव कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे देवी, मैं न केवल रूप में हूँ, न मैं केवल अरूप में हूँ, मैं रूप और अरूप दोनों से परे, दोनों से ही परे वह परम तत्व हूँ जिसे लिंग स्वरूप में मैं सहजता से स्मरण किया जा सकता है, जिसे सहजता से स्मरण किया जा सकता है लिंग स्वरूप। और माता पार्वती ने जैसे ही आज ये सुना महाराज, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, यदि ऐसा है तो धरा पर सर्वप्रथम आपके लिंग की पूजा किसने की? सिर्फ आपके लिंग की पूजा किसने की? आज महाराज जैसे ही माता रानी ने ये पूछा तो आज देवादिदेव महादेव कहते हैं कि हे उमा, हे देवी, सृष्टि के आदि काल में जब देवता ऋषि और मनुष्य मेरी उपासना की सरल विधि जानना चाहते थे, तब मैंने स्वयं लिंग स्वरूप धारण करके उन्हें उपासना का मार्ग दिखलाया। जो मेरे लिंग की श्रद्धा, शुद्ध पवित्र मन और निष्काम भाव से पूजन अर्चन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान शिव ने प्रथम पूजन विधान का वर्णन किया। तत्पश्चात महाराज सबसे पहले कहते हैं स्थान को शुद्ध किया जाए। सर्वप्रथम क्या किया जाए? स्थान को शुद्ध किया जाए। फिर निर्मल जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाए। उसके बाद गंगा जल, पंचामृत और पुनः स्वच्छ जल से अभिषेक किया जाए। बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित, बेलपत्र आदि जो है वह समर्पित किया जाए। धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करके श्रद्धा से पंचाक्षरी महामंत्र का जप किया जाए। देवादिदेव महादेव बोले कि हे देवी, पूजन की वस्तुओं से अधिक मूल्यवान भक्त का निष्कपट हृदय है। पूजन की वस्तु जो होती हैं उनका तो एक मूल्य होता है, लेकिन भक्त का निष्कपट हृदय जो है वह अधिक मूल्यवान है, उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई भक्त केवल एक लोटा जल की सच्ची श्रद्धा से मुझे अर्पित करता है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। यही कारण है महाराज कि सावन माह में प्रदोष व्रत हो, महाशिवरात्रि हो या किसी भी दिन साधारण दिवस पर भी प्रातः काल महाराज करोड़ों भक्त केवल जल और बिल्व पत्र लेकर के देवादिदेव महादेव के शिवालय पहुंच जाते हैं। महादेव वैभव नहीं देखते हैं, हमारे यश कीर्ति नहीं देखते हैं, वह तो क्या देखते हैं भैया? वह तो बस देवादिदेव महादेव तो बस यही देखते हैं कि कौन है जो मेरे पास आया है और निष्कपट भाव से आया। जिसके पास सोने का कलश है उसका भी स्वागत है, जिसके पास मिट्टी का पात्र है महाराज उसका भी स्वागत है। ऐसा स्वभाव है हमारे भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि हमारे शिव गुरु जो हैं उनके द्वार पर धन का नहीं महाराज, भक्ति का मूल्य। धन का मूल्य नहीं है, भक्ति का मूल्य है। यही कारण है उन्हें कहा जाता है क्या? आशुतोष। अर्थात जो थोड़े से प्रेम और सच्ची श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे ही कहा जाता है आशुतोष। अब माता पार्वती जी के हृदय में महाराज, आज माता पार्वती जी के हृदय में महाराज एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह कहती हैं कि हे स्वामी, क्या केवल देवता ही आपकी पूजा करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी आराधना जो है वह मात्र देवता ही करते हैं, या साधारण गृहस्थ भी आपके पूजन से वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो कि देवता प्राप्त करते हैं? भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराए और कहते हैं मुस्कुरा करके कि हे देवी, यही प्रश्न संसार के प्रत्येक मनुष्य के कल्याण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? संसार के मानव जो हैं उनके कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर जो है आज देते हुए देवादिदेव महादेव कहते हैं महाराज कि हे उमा,
ध्यान पूर्वक श्रवण करना। तुमने ऐसा प्रश्न पूछा है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। सुनो, मेरे द्वार पर कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जो श्रद्धा से आता है वही मेरा अपना हो जाता है। माता पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक यहाँ पुनः कहा कि हे नाथ, क्या गृहस्थ जो परिवार, व्यापार और संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं वह भी आपकी कृपा के अधिकारी हो सकते हैं? तो देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि हे देवी, जो गृहस्थ हैं और सत्य, परिश्रम, धर्म और करुणा के साथ साथ अपना वह जीवन व्यतीत करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, वह भी मेरे परम भक्तों में गिने जाते हैं। वो मेरे परम भक्तों में गिने जाते हैं। गृहस्थाश्रम जो है वह बंधन नहीं है। आप और हम कहते हैं कि अरे भैया बंधन में बंध गिना, बंधन नहीं है। यदि उसमें धर्म और भक्ति का प्रकाश हो तो वह बंधन नहीं है। जो ब्रह्मचारी संयम रखकर विद्या और सदाचार का पालन करता है वह मुझे प्रिय है। जो वानप्रस्थ लोक कल्याण का चिंतन करता है वह भी मेरा है। जो सन्यासी अहंकार त्याग करके केवल मात्र आत्म तत्व में स्थित रहता है वह तो मेरे स्वरूप के अत्यंत निकट रहता है। आज महाराज जैसे ही कहा, जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी जो हैं हमारी गुरु माता, पुनः मुस्कुरा करके बोली कि प्रभु, क्या स्त्रियां भी उसी प्रकार आपकी पूजा कर सकती हैं जैसे कि मानव करते हैं? तो देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि हे देवी, जहां नारी का सम्मान होता है, जहां माताओं का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। जो स्त्री, जो नारी श्रद्धा, पवित्रता और प्रेम से मेरा स्मरण करती है उसे भी वही कृपा प्राप्त होती है जो किसी महान साधक को, तपस्वी को प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि मैं ना ही जाति देखता हूँ, न कुल देखता हूँ, न धन देखता हूँ, न मैं वैभव देखता हूँ, मैं तो मात्र भक्त का भाव देखता हूँ। जिसने एक बार भी निष्कपट होकर ओम नमः शिवाय कहा है उसके जीवन में कल्याण का बीज मैं बो देता हूँ। यही महादेव की सबसे बड़ी महिमा है महाराज। वे राजमहलों के भी देव हैं और कुटियाओं के भी देव हैं। वे हिमालय की गुफाओं में तय करने वाले योगियों के भी आराध्य हैं और खेत में हल चलाने वाले किसान के। एक निर्धन भक्त यदि मिट्टी के दीपक से आरती करे तो महाराज भोलेनाथ उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने के स्वर्ण दीप मालाओं से यदि कोई आरती करे तो उससे प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि महाराज देवाधिदेव महादेव जो हैं, हमारे शिव गुरु जो हैं, शिव का हृदय भाव का भूखा है। किसका भूखा है? भाव का भूखा है। शिव का हृदय भाव का भूखा है, प्रदर्शन का नहीं। भगवान शिव कहते हैं यहाँ हमारी गुरु माता जी से कि हे देवी, जो प्रतिदिन प्रातः काल या सायंकाल श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, सत्य बोलता है, किसी का अहित नहीं करता है, यथाशक्ति सभी की सेवा करता है, वही वास्तविकता में क्या है? वही वास्तविकता में शिव भक्ति। शिव भक्ति वही है। शिव भक्ति वह नहीं है कि आप और हम जाएं देवालय शिवालय और जाकर के माया आराधना करें आधा 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन हृदय में विचार चले कि देखो उसके साथ कितना अच्छा, उसका बुरा होना चाहिए। हमारा हृदय जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? जिस क्षण हम नाम जप करें, आराधना करें या पूजा अर्चना करें, उस समय हमारे हृदय में किसी के प्रति किसी भी प्रकार कोई भाव न होना चाहिए। यदि भाव हो मात्र हमारे इष्ट के। इसके बाद माता पार्वती जी पूछती हैं कि हे नाथ,
यदि कोई मानव अज्ञानवश पाप कर बैठा है, जैसे कि देखा जाता है महाराज गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के आपसे और हमसे आजीविका चलाने के लिए कभी कभी पाप हो जाया करते, अधिकांश होते हैं, कभी कभी क्या। तो माता रानी कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति अज्ञान का वश में पाप कर बैठा है तो क्या वो भी आपकी शरण में आकर के मुक्त हो सकता? भगवान सदा से मुझ आकर के बोले कि हे देवी, मेरा स्मरण या मेरी शरण से कोई भी आज तक निराश नहीं लौटा है। जो मेरी शरण आया है मैंने उसे कभी निराश नहीं किया। पश्चाताप, भक्ति, सदाचार से मनुष्य अपना जीवन बदल सकता है, इसमें तनिक भी लेश मात्र शंका नहीं। जैसे ही आज महाराज इतना सुन करके कैलाश में उपस्थित समस्त गण जो हैं आज हर हर महादेव का उद्घोष करने लगे और माता पार्वती जी का हृदय जो है आज आनंद से भर गया। चारों ओर हर हर महादेव की महाराज उद्घोष होने लगा। चारों ओर जो है वायु में सुगंध उत्पन्न होने लगी। आज तत्पश्चात महाराज देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी की ओर देख करके कहा कि हे देवी, संसार में अनेक मंत्र हैं, संसार जगत में अनेक मंत्र हैं, अनेक यज्ञ हैं, अनेक व्रत भी हैं, परंतु जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जप करता है वह धीरे 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 अपने अंदर स्थित शिव तत्व को जागृत कर लेता है। जैसे ही ये कहा तो माता पार्वती जी बोली कि प्रभु, इस पंचाक्षरी मंत्र में ऐसा कौन सा रहस्य है कि देवता, ऋषि और योगी इसका निरंतर जो है जप करते हैं। तत्पश्चात आज भगवान सदाशिव कहते हैं नमः शिवाय। ये देवी 5 अक्षर है और 5 अक्षर पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूतों के क्या हैं? प्रतीक है। 5 महाभूतों के प्रतीक हैं ये। जो श्रद्धा से इस मंत्र का जप करता है उसका शरीर जो है मन और अंतःकरण वह स्वतः ही शुद्ध होने लगता है। ओम जो है वह इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की आदि ध्वनि। ओम क्या है? ओम नमः शिवाय जो हम बोलते हैं, ओम इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की आदि ध्वनि है। नमः शिवाय जीव का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, जो प्रातः काल, सायंकाल अथवा किसी भी समय श्रद्धा से इस मंत्र का जप करता है उसके मन की चंचलता जो है वह शांत होने लगती है, विवेक जागृत होने लगता है और भक्ति जो है दृढ़ होने लगती है। कथा का उद्देश्य महाराज मात्र सुनना नहीं होता है, अपितु जीवन में धारण करना, जीवन में उसे उतारना होता है। यदि प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर हम श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करें तो मन में शांति, संयम और महाराज ईश्वर स्मरण की भावना जो है वो स्वतः ही जागृत होने लगी, बढ़ने लगी। यही शिव नाम का वास्तविक चमत्कार है, मन का महाराज परिवर्तन है। भगवान शिव जो है यहाँ माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों पर पश्चाताप करे, जैसे कि हमसे अज्ञानता में या ज्ञान में कोई पाप कर्म हुआ है पूर्व समय में, तो उस पाप कर्म के लिए आप और हम क्या करें? पश्चाताप करें। आज तो महाराज देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चले, पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर चले, श्रद्धा से मेरा स्मरण करे तो उसका जीवन जो है कल्याण की दिशा में अग्रसर हो जाता। माता पार्वती जी बोले कि प्रभु, क्या केवल जप ही पर्याप्त है आपके लिए या आचरण भी आवश्यक है? देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है माता राजिनी ने। हमारे गुरुदेव से हमारी गुरु माता पूछती हैं कि प्रभु,
क्या केवल आपके प्रसन्न करने के लिए या आपकी करुणा प्राप्त करने के लिए क्या जप ही पर्याप्त है या आपका आचरण भी आवश्यक है? देवादिदेव महादेव कहते हैं कि केवल जिव्या से लिया गया नाम अधूरा है। किससे? जिव्या से। आप और हम जो नाम लेते हैं वो किससे लेते हैं? महाराज जिव्या से लेते हैं। तो यहाँ पर लिंग महापुराण क्या वर्णन करती है? देवादिदेव महादेव कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे उमा, केवल जिव्या से लिया गया नाम वो है क्या है? अपूर्ण, अधूरा है। जब नाम के साथ सत्य, दया, क्षमा, संयम और सेवा जुड़ जाए तभी भक्ति जो है वह पूर्ण कहलाती है। उससे पूर्व जो भक्ति है वो क्या है? अपूर्ण है। जो दूसरों का अपमान करता है और स्वयं मेरा भक्त कहता है वह अभी भक्ति का मर्म समझ ही नहीं पाया है। जैसे कि आज के समय में देखा जाता है, दूसरों का तो आप और हम क्या करते हैं? अपमान करते हैं और स्वयं को क्या कहते हैं कि हम भैया देवादिदेव महादेव के भक्त हैं। तो यहाँ पर लिंग महापुराण वर्णन करती है महाराज देवादिदेव महादेव कहते हैं कि ऐसे भक्त जो हैं अभी वह भक्ति का मर्म ही नहीं समझ पाए। मेरा सच्चा भक्त तो वो है हे उमा, जो सब में शिव का अंश देख करके प्रेम और करुणा का व्यवहार करता है। ये सुनकर कैलाश में उपस्थित नंदी भृंगी गण जो हैं आज महाराज और सभी देवता जो हैं आज आनंद से भर गए। माता पार्वती जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे नाथ, आपके ये उपदेश केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि कलयुग के प्रत्येक मनुष्य के लिए अमृत के समान है। किसके समान है? अमृत के समान है। देवादिदेव महादेव बोले कि हे देवी, यही कारण है कि मैं बार बार भक्तों के कल्याण के लिए भक्ति और सदाचार का मार्ग बतलाता, सदैव भक्ति और सदाचार का मार्ग बतलाता। आज माता रानी के हृदय में एक नई इच्छा जो है, नई जिज्ञासा जो है महाराज जागृत हुई। कहती हैं कि हे प्रभु, यदि कोई भक्त अत्यंत निर्धन है और उसके पास पूजन की सामग्री न हो तो क्या वह आपकी कृपा से वंचित रह जाए? आज जैसे ये कहा तो देवादिदेव महादेव बोले कि हे उमा, इस प्रश्न का उत्तर सुनकर, इस प्रश्न का जवाब सुनकर समस्त संसार का हृदय जो है वह क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज देखो, अधिकांश ऐसा देखा गया है, आप और हम वर्णन आता है लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी में कि आप और हम जो है महाराज आराधना करने के लिए ना जाने कितनी सामग्रियों को एकत्रित करते हैं, लेकिन महाराज आपको कभी भी देखना, देवादिदेव महादेव तो सदैव क्या कहते हैं? सभी यही कहते हैं बारंबार कि हम भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। सावन माह है, देखो कितना बड़ा सौभाग्य है आपका और हमारा। सावन माह और सावन माह होने के उपरांत महाराज कथा भी कौन सी है? शिव महापुराण, श्री लिंग महापुराण, श्री लिंग महापुराण कथा है, जो कि व्यासपीठ से आप और हमने शायद ही रसपान ग्रहण किया। ये तो आपका और हमारा अत्यंत सौभाग्य है। हम तो बारंबार मारा धरा के इस अंश को और यजमान परिवार श्री सुचेंद्र जी को बारंबार कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपने श्री लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी का चयन आज की इस दिव्य मंगलमयी गाथा में महाराज आगे की ओर प्रस्थान करने से पूर्व एक कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात जो है आगे आप और हम कथा में प्रवेश करेंगे। सावन के झूलों ने शिव को बुलाया रे, सावन के झूलों ने शिव को बुलाया, देखो 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 मेरा शिव गुरु आया, बोलो हर हर महादेव मेरे भाई, बोलो हर हर महादेव गूंजे चारों धाम, भोले बाबा
सावन के झूलों ने शिव को बुलाया। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। बेल पत्री की माला गंगा जल की धार, बेल पत्री की माला गंगा जल की धार। चंदन का तिलक सजे शोभा परंपार, चंदन का तिलक सजे शोभा परंपार। डमरू की धुन पर भी देखो नभ मुस्काया, डमरू की धुन पर तुम देखो नभ मुस्काया। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। सावन के झूलों ने शिव को बुलाया। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। सावन की फुहारें अमृत बरसाएं, सावन की फुहारें अमृत बरसाएं। भक्तों के संग भोले प्रेम रस लुटाए, भक्तों के संग भोले प्रेम रस लुटाए। नंदी भी झूमे कैलाश हर्षाया, अरे नंदी भी झूमे और कैलाश हर्षाया। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। सावन के झूलों ने शिव को बुलाया। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। गौरा संग बैठे हैं मेरे त्रिपुरारी, गौरा संग बैठे हैं मेरे त्रिपुरारी। कृपा बरसाएं जग के हितकारी, कृपा बरसाएं जग के हितकारी। जिसने भी सच्चे मन से है उनको बुलाया, जिसने भी सच्चे मन से है उनको बुलाया। उसका जीवन शिव गुरु ने महकाया। सावन के झूलों ने शिव को बुलाया। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। दुख हर लो शंकर ओ दीन दयाला, दुख हर लो शंकर ओ दीन दयाला। भर दो झोली सबकी हे कृपालु भोला, भर दो झोली तुम सबकी हे कृपालु भोला। चरणों में अपने मुझको है तुम है बसाना, चरणों में अपने मुझको है तुम है बसाना। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। सावन के झूलों ने शिव को बुलाया। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। देखो 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 मेरा शिव गुरु आया। बोलो गजानन महाराज की जय, बोलो कैलाशपति की जय, बोलो श्री कार्तिक महाराज की जय। जय जय श्री राधे हर हर महादेव शंभु। तो महाराज वर्णन आता है कि माता पार्वती जी ने पूछा कि यदि कोई भक्त अत्यंत निर्धन हो, जिसके पास स्वर्ण रत्न पुष्प धूप नैवेद्य या भव्य पूजन की सामग्रियां न हो, तो क्या वह आपकी कृपा से वंचित रह जाएगा? जैसे ही आप ये सुना तो सदा से भगवान जो है मंद मंद मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, अच्छा ये जो प्रश्न है
ये सत्यता में देखा जाए तो ये प्रश्न माता पार्वती जी क्यों पूछ रही है? ऐसा नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वह सब कुछ जानती हैं, किंतु वह पूछ इसलिए रही है संसार जगत के कल्याण है। इसके लिए कल्याण, आपके लिए और हमारे लिए। तो भगवान सदाशिव जो है आज मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे देवी, मैं वैभव का नहीं भाव का भूखा हूं। मुझे सोने चांदी के पात्रों से अधिक प्रिय क्या है? निर्मल है, जिसमें निष्कपट प्रेम बसता है। इतना कहकर के भगवान शिव जो है कहते हैं कि हे उमा, एक छोटे से ग्राम में, एक छोटे से नगर में एक वृद्ध शिव भक्त रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, अत्यंत साधारण। प्रतिदिन वह जंगल से लकड़ियां लाता, उन्हें बेच करके अपना जीवन चलाता और सायंकाल को महाराज नदी से एक लोटा जल भर करके शिवलिंग पर वह समर्पित कर देता। उसके पास न धूप थी, न दीप था, न चंदन था, ना ही मिष्ठान था। वह केवल हाथ जोड़ता और कहता कि हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल मेरा प्रेम है, वही आप स्वीकार कीजिए। क्या स्वीकार कीजिए? प्रेम स्वीकार। कुछ समय के उपरांत एक दिन नगर का एक धनी व्यक्ति जो है उसी मंदिर में आया। उसने स्वर्ण पात्रों से महाराज अभिषेक किया देवादिदेव महादेव, अनेक प्रकार के पुष्प अर्पित किए और विशाल जो है उसने 56 भोग लगाए। तुम्हारे एक लोटे जल से भी कहीं भगवान प्रसन्न होते हैं। कौन कह रहा है? आज वह धनाढ्य कह रहे हैं उस निर्धन से। उसने एक वृद्ध को देखा और देख करके आज उपहास किया और बोले तुम्हारे एक लोटे जल से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। वृद्ध ने आज महाराज विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं तो इतना ही जानता हूं कि मेरे महादेव मेरे हृदय को देखते हैं, मेरे धन को नहीं। उस रात्रि महाराज मंदिर के पुजारी ने स्वप्न में भगवान शिव के दिव्य दर्शन भगवान महादेव कहते हैं कि आज जो एक लोटा जल मेरे परम भक्त ने प्रेम से चढ़ाया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बिना प्रेम के चढ़ाया गया वैभव मुझे स्पर्श भी नहीं करता है। आज महाराज प्रातः काल पुजारी ने ये बात सभी को बतलाई कि भैया हमने स्वप्न में ऐसे ऐसे देखा है, देवादिदेव महादेवाय के आज ऐसे ऐसे है। तत्पश्चात महाराज धनी व्यक्ति की आंखों से पश्चाताप के जो है अश्रु निकलने लगे। उसने वृद्ध भक्त के आज चरण पकड़ और कहा कि आज मैं समझ गया कि भगवान को वस्तु नहीं भावना चाहिए। क्या चाहिए? भावना चाहिए। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि हे उमा, हे देवी, जो मुझे श्रद्धा से एक लोटा जल, एक बिल्वपत्र अथवा प्रेम का एक अश्रु जो है वह अर्पित करता है, मैं उसके जीवन में कल्याण का मार्ग जो है वह प्रशस्त कर देता हूँ। यही कारण है कि महादेव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो अत्यंत शिव से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा पाने के लिए धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। यदि घर में केवल जल उपलब्ध हो तो भी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि बिल्व पत्र मिले तो प्रेम से चढ़ाएं। यदि कुछ भी न हो तो दोनों हाथ जोड़ करके मात्र ओम नमः शिवाय का महाराज जप करें। महादेव भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं, भोग को नहीं। भोग के स्थान पर भाव। अब माता पार्वती जी जो है महाराज यहाँ पर पुनः एक प्रश्न पूछती हैं और कहते अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि संसार में अनेक लोग पूजा करते हैं किंतु उनके जीवन में दुख और संकट फिर भी क्यों बने रहते हैं? यदि आप और हम जैसे कि नित्य आराधना करते हैं लेकिन फिर भी उसके उपरांत जो है क्या होता है महाराज, उसके उपरांत भी हमारे जीवन में सदैव कष्ट आते रहते हैं। इसका कारण क्या है?